चलिए लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, बहुत सारा सवाल डिस्कस किए थे कल। बताइए तो प्रॉब्लम क्या क्या है आज आप लोगों का? 24 के बाद बोलो 25, 26 और बोलिए 34। नेक्स्ट पीछा बताओ 32 और 33 और बोलिए। तो आज तो ये क्लास पूरा चला ही जाएगा इस पर जी। लो कल से स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, मिस नहीं करेंगे कोई भी आदमी क्लास। लाइए तो किताब दीजिए। तो 24 से शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 24 देखें क्या है 24 में। लो यही वाला तो रखो तुम अपना। हाँ एक लाइन से स्टार्ट करते हैं 24। चलो जी छोटा सा एक सवाल है। इफ़ कोई पूछा नहीं होगा तो कैसे बताएंगे जी। इफ़ ए एंड बी, तुम भी नहीं आए थे। क्वेश्चन नंबर 24। इफ़ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, देखो जी दोनों यूनिट वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, दोनों जो उठा हुआ एक दूसरे से जो दूर है वो कितना है बोलो? इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। थीटा कौन से? दोनों एक दूसरे से उठा हुआ झुका हुआ जो कहिए, एट थीटा। देन प्रूव डैट, तब आपसे कह रहा साबित कीजिए। प्रूव डैट, क्या साबित करना है? नंबर 1 में साबित करना है कॉस थीटा बाई 2 बराबर होगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ध्यान से देखिएगा। और दूसरा प्रूफ करना क्या है आपको? tan θ/2। एकदम आसान लगेगा। एक तो करिए, आपको 11th वाला फार्मूला याद होना चाहिए जिसका नाम है मोस्ट वांटेड फार्मूला। बताए थे? याद है? अगर वो याद होगा तो ये सवाल एकदम बच्चा वाला सवाल है और कुछ नहीं। खाली ध्यान से आपको देखना है। देखो दिख रहा है कुछ हल्का हल्का। ये θ/2 cos θ/2 आया दिमाग में कहीं ना कहीं। इसका मतलब मोस्ट वांटेड फार्मूला लगने वाला। देखो क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे 1 प्लस में cos थीटा 2 cos स्क्वायर θ/2। एक तो पढ़े हम लोग 1 माइनस में cos थीटा 2 साइन स्क्वायर θ/2। याद है ये वाला फार्मूला? फिजिक्स में भी यूज़ होता है, 12 में भी पढ़ रहे होंगे आप। अल्टरनेटिंग करंट वगैरह में RMS वैल्यू एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ होगा, है ना जी, RMS वैल्यू में। सुनो तो अगर हम आपसे ये कहें कि यहाँ हमको इसका मान निकालना है, इसका दिया गया क्या है? ए और बी क्या है बोलिए? यूनिट वेक्टर है। तो सॉल्यूशन में ऐसे करके लिखेंगे। पहले समझिएगा, एक तो इसको प्रूव करेंगे, साइन निकाल देंगे, उसके बाद फिर साइन बटे कॉस कर देंगे तो 10 निकल जाएगा। तो 10 निकालने में झमेला नहीं है, मेन इसको कॉस निकालना, फिर इसी का साइन वाला भाई निकाल लेंगे। और साइन कॉस निकल गया, डिवाइड कर दोगे तो 10 निकल जाएगा। तो सर ये निकलेगा कैसे? देखिए लिखेंगे पहले, चूँकि ए एंड बी, एक मिनट, ए एंड बी आर यूनिट वैक्टर ना, हर बार मेरे गड़बड़ ना करेंगे, आर यूनिट वैक्टर्स। ये सवाल में दिया गया यूनिट वैक्टर। अब बताओ कि ए अगर बी यूनिट वैक्टर्स है तो देन हम लोग ये कह सकते हैं सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये 1 होगा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी कितना होगा बोलो? 1/2। दोनों यूनिट वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। इसका आगे चल के हो सकता है इस्तेमाल हो, तो पहले ही बता दिया आपको यूनिट वेक्टर है, एक लाइन ये लिख दिया हम लोगों ने। 9। अब सुनिए प्रूफ क्या करना है ज़रा देखिएगा। प्रूफ में कॉस थीटा है, डॉट प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कनेक्शन बन रहा है। प्रूफ में क्या बोलिए? अच्छा एक और बात बोला है, एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये जो भी यूनिट वेक्टर है ना, मान लो एक वेक्टर इधर है, ये यूनिट वेक्टर, दूसरा वेक्टर इधर है, ये भी यूनिट वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल क्या बता रहा है? थीटा। दोनों एक दूसरे का जो इंक्लिनेशन है, इंक्लाइंड है, वो कितना डिग्री से है? थीटा एंगल से उठा हुआ है या झुका हुआ जो कहिए। ये इससे थीटा एंगल से नीचे या ये इससे थीटा एंगल से ऊपर है। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, ये सवाल में दिया गया। तो देन अब सुनिए हमको प्रूफ क्या करना है। 1 नंबर में आते हैं। इस वाले आदमी को देखिए, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है ना। ये वाला नंबर कैसे दिखता है हमको ज़रा दिमाग लगाइए। तो ऐसा आएगा कैसे? ए प्लस बी को जोड़ना है, उसका मैग्नीट्यूड। सर ए के बारे में तो कुछ पता भी नहीं है, बी के बारे में तो कुछ पता भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको पता है कि अगर हम इसको ऐसा लिख दें मैग्नीट्यूड ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, वेरी गुड। देखो ऐसा कुछ तो क्या ये आ जाएगा इसी फॉर्म में? बस स्क्वायर आ जाएगा सर, बस स्क्वायर आ जाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट है समझना हमको। सर ऐसा ना फॉर्म लाना, तो ऐसा फॉर्म तो इस टाइप में दिखता है, यानी कि यहाँ से शुरुआत करेंगे, है ना। चलो यहाँ से लिखेंगे हम लोग, चूँकि ए प्लस बी
ए प्लस बी यानी कि यूनिट वेक्टर ए प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है बताओ, यूनिट वेक्टर ए प्लस बी इंटू डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर फिर से ए प्लस बी। अब सुनो, हमको चाहिए लास्ट में ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, स्क्वायर को उधर कर देंगे। हाँ, यानी कि हमको काम ये करना है, पहले इसको सॉल्व कर लो। इसको ज़रा गुना कीजिए तो क्या होगा 1/1, तो ए डॉट ए, यस ए डॉट बी, बी डॉट ए, एक मिनट, अब बी डॉट बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कल भी बताए थे, डायरेक्ट काम नहीं करेंगे। चलो इसी के साथ यहाँ बता दीजिए कितना हो जाएगा, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, बात बराबर होता है, तो आप इसको थोड़ा सा लिख दीजिए तरीके से, छोटा सा सवाल है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। फिर से लिखेंगे ए डॉट बी, तुरंत लिख रहे हैं, थोड़ा सा वेट किया जाए, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अच्छा बताइए, तो इसका तो मान दिया गया सवाल में, लिख लेंगे ये 2a डॉट बी और प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बताइए इसका स्क्वायर, इसका मान सवाल में दिया गया है, मेंशन है, इसका मान तो 1 होगा सर, उसका भी मान 1 होगा, 1 1 खेल खत्म, ये हो गया सर 1, यहाँ हो गया 2, और ए डॉट बी को तोड़ दीजिए, फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा इन दोनों के बीच का, आई फिर से 1, तो ज़रा बताइए कितना हो गया, यहाँ सर 1 1 2 1 1 2 प्लस में 2 और यहाँ से 1 यहाँ से 1, ये नॉर्मल गुना है कॉस थीटा, बता दीजिए ये हो गया 2 यहाँ से कॉमन या 2 कॉस थीटा, जैसे 2 कॉमन निकालेंगे तो आ गया 1 प्लस में कॉस थीटा। ज़रा ऊपर नज़र डालिएगा, क्या वही फार्मूला आ चुका है, बस 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 वही काम करना और कुछ नहीं। लास्ट स्टेप, लास्ट चल रहा है, एकदम समझ गए आप लोग। ये क्या चल रहा था सर, ये चल रहा था मैग्नीट्यूड ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना, देखो कुछ लोगों को दिख भी गया प्रूफ होता हुआ, बस लास्ट लिख दे रहे हैं हम इसको, तो ये हो गया ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, बोलो कितना होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, प्लस में होता है तो सर कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आज बताइए ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ए प्लस बी का मॉडुलस का स्क्वायर, यहाँ हो गया 2 दूनी 4 और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हमको तो निकालना है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ही ना सिर्फ, इसका रिलेशन इसके साथ, तो क्या होगा बोलो, रूट को उधर भेज दो, स्क्वायर को उधर भेज दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी कितना आएगा, अरे अगर इसका स्क्वायर इतना है तो मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है जी, है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो बाहर एक ठो 2 आ जाएगा, बाहर एक ठो कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा, ये हो गया हमारा ए प्लस बी। अब बताओ कॉस थीटा बाई 2 बराबर कितना होगा, लास्ट स्टेप 1/2 नीचे आ जाएगा, 1/2 नीचे आ जाएगा, बोलेंगे सर कॉस थीटा बाई 2, इधर से लिख दो सीधा कर, कॉस थीटा बाई 2 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ये होता है जी पहला वाला प्रूफ। लिखिए तो जल्दी से इसको लिखा जाए, दिखाते हैं इसके आगे। एक तो साइन यही प्रोसेस है, फिर निकालेंगे, बस यहाँ पर लिखेंगे माइनस, सारा प्रोसेस यही होगा, यहाँ बन जाएगा साइन, साइन कॉस को भाग लगाएंगे 10, देखो ऊपर वाला प्लस वाला नीचे माइनस वाला, देखो ऊपर माइनस वाला साइन वाला ऊपर कॉस वाला नीचे, साफ दिख रहा है, 2 से 2 तो घटिए जाएगा दोनों का। पहले इसको लिखिए, इसी में हम थोड़ा सा सुधारेंगे, पूरा हम डिटेल नहीं बताने वाले हैं, इसी में हल्का सा सुधार देंगे, ठीक रही हो, बना ली हो, वेरी गुड, समझ में आया था अच्छे से, कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है ना, एग्ज़ाम में बनना चाहिए, एग्ज़ाम में गड़बड़ ना होना चाहिए, ठीक है। 2 के लिए काम कर रहे हैं प्रोसेस, नंबर 2 के लिए यहाँ से कर दो, वी हैव लिख सकते हैं, वी हैव ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ हो जाएगा, सब लोग लिख लिए इसको, करें इसमें सुधारें, माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस लो ना, डायरेक्ट हो रहा माइनस, सब कुछ ऐसा जाएगा माइनस, सब कुछ ऐसा जाएगा माइनस हो गया। आगे बढ़िए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर, बताओ जी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर, बाहर निकल के आ गया साइन, माइनस है यहाँ माइनस साइन, बोलिए साइन थीटा बाई 2 हो गया प्रूफ। अब डिवाइड कर दो 1 और, हाँ इसको इक्वेशन नंबर पहले वाले को 1 मानिएगा और दूसरा वाले को मान लीजिए ये 2, ये आया जो दूसरा नंबर, लिखिएगा डिवाइडिंग 2/1, ऊपर रखना माइनस वाले को, देखिएगा नीचे रखना प्लस वाले को, तो क्या लिखेंगे डिवाइडिंग 2/1, 1 को 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना होगा बोलिए
1 मतलब 2 मतलब हो गया हमारा कितना, इसको हटा दो, यहाँ पर कर दूँ साइन थीटा बाई 2 क्या छूट गया है कहाँ पर जी, हाँ यहाँ पर माइनस होगा, साइन टी कॉस थीटा बाई 2 बराबर कितना होगा बोलिए, यहाँ से आ गया इसका मान ये वाला 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और 1/2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, 2 से 2 कैंसिल, इधर साइन बटे कॉस बन गया tan थीटा बाई 2 इधर बन गया है ना जी। खेले खत्म है इसका, लो अपने से बना लो फटाफट तुम स्पीड में, डबल स्पीड अपने से लिखिए तो एकदम आप लोग कर सकते हैं खुद से, कोई इसमें दिक्कत होने वाली बात नहीं है। एक तो कॉस निकल गया तो साइन तो वही फार्मूला खाली घूमता है माइनस के साथ, और क्या। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपने पूछा 25, जब तक हम 25 लिख रहे हैं आप लोग जल्दी से फिनिश कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ द वेक्टर्स इतना, द डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर का कह रहा है डॉट प्रोडक्ट निकाल, नॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट्स लिखा है ऑफ वेक्टर विथ द वेक्टर्स, एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इन सारे वेक्टर से i j माइनस में 3 के। अच्छा ऐसा सवाल हम बता चुके हैं आप लोगों को, एक तो सवाल ऐसा बताएं, बीच में ऐसा सॉल्यूशन आ गया था, याद कीजिए, अभी देखिए दिखेंगे तुरंत आप समझ जाइएगा। एंड 3 वेक्टर दे दिया है 2i प्लस में j प्लस में 4k, आधा हम बनाएंगे आधा आप ही बना दीजिएगा इसको। और कह दिया 0 है 5 है एंड 8 है जी रिस्पेक्टिवली। सवाल को समझना, कंसेप्ट पकड़ना बस, और कुछ नहीं, रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा फाइंड द वेक्टर, बताओ जी वो वेक्टर क्या होगा, फाइंड द वेक्टर। जिस वेक्टर के बारे में पूछ रहा है उसका कोई अता पता नहीं है तो उस वेक्टर को मान लो xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, x y z में 3 तो इक्वेशन, कुछ याद आया, तीनों को सॉल्व कर देना है, वही वाला प्रॉब्लम बनाए थे तो बना चुके। कौन पूछा है ये, ईशा पूछी हो, कौन पूछा है 25 नंबर, तुम भी पूछे हो, अच्छा ये बच्चा पूछा है, उस दिन ना आए थे क्या जी लड़का, देखो 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 देखो, अच्छा अभी तुरंत करते हैं, थोड़ा शॉर्टकट भी मार देंगे इसमें हम। सुनो सुनो सुनो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, क्या कह रहा, तुम बना लीजिए सवाल को, बन गया था, कह रहा था डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, कहता है एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विथ दिस वेक्टर दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, इसके साथ डॉट लगा रहे हैं, इधर ध्यान दो, तो आ रहा है 0, इसके साथ डॉट कर रहे हैं तो आ रहा है 5, इसके साथ डॉट कर रहे हैं तो आ रहा है 8 रिस्पेक्टिवली, तो 3 तो इक्वेशन तो खट से बन गया। कह रहा वो वेक्टर बताओ जी, हमको कुछ नहीं पता है, तो बोलेंगे सर लेट, हमारे पास वो वेक्टर क्या मान लेते हैं, a बराबर xi प्लस में yj प्लस में z के बी द रिक्वायर्ड वेक्टर, ये भी लिख सकते हो, रिक्वायर्ड वेक्टर जो निकालना है हमको वो हमने माना है, कंसीडर किया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, तो ATQ क्या कह रहा है, इस वेक्टर का जब इससे डॉट ले रहे हैं आ रहा है 0, तो ATQ क्या कह रहे हैं हम लोग, A का जब डॉट कर रहे हैं किससे, i प्लस में j प्लस माइनस में 3 के, तो आ रहा है कितना बताइए 0। A का मतलब कौन बोलो, xi प्लस में yj प्लस में z के, और डॉट ले रहे हैं किससे, i प्लस में j माइनस 3 के, बताओ 0। तो क्या ये क्वेश्चन ना निकल गया यहाँ से, x प्लस में y माइनस में 3z बराबर 0, पहला इक्वेशन है ना जी। एंड फिर से बात कह रहा है कि a का डॉट ले रहे हैं किससे बताओ, इस वाले से, आई बस 3j, तुम बनाए थे इस सवाल को, के बराबर कितना 5, ठीक है, अभी ट्राई कीजिए, गुना कीजिए इसको, तो मन ही मन में कर लें क्या, x y z है ये, अच्छा लिख देते हैं, चलो xi, कुछ शॉर्टकट भी आप लगा सकते हैं, और z के, फिर से कीजिए i प्लस में 3j माइनस में 2 के बराबर 5, इसको गुना कीजिएगा तो इक्वेशन बन जाएगा x प्लस में 3y अब माइनस में 2z, जो बना चुके हैं वो देखिएगा, क्या ये ठीक है, यही आया था आप लोगों का, ठीक है जी ईशा। चलो जी, सिमिलरली उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा, सिमिलरली
एक और बात दे दिया आपको, बताओ जी क्या हो गया हमारे पास, इसी वेक्टर का डॉट लगा रहे किसके साथ, तीसरे वाले के साथ। तीसरा वाला कहाँ है सर, 2i प्लस में j और प्लस में 4 के, यहाँ पर एक तो शॉर्टकट मार दें, बराबर है 8। देखो ये तो x i y j z यही ना है, तो गुना होगा तो आ जाएगा 2x, कितना आ जाएगा बताओ, y आ जाएगा, फिर z गुना होगा 4 से। इतना सा आपको शॉर्टकट करना है, ठीक है, आगे भी काम आएगा ये सब। बराबर 8, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब सुनो 3 हो गया, 1 2 और 3। हाँ अब सुनिए, दिमाग लगा के आपको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को आउट करना है। तो 1 3 से क्या गायब करना चाहते हो, x को गायब करना आसान है, घटा देंगे खट से x खत्म, वाई जेड में क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें 2 से गुना करके घटा देंगे, x खत्म, वाई जेड में क्वेश्चन बन जाएगा। x काटना आसान है ज़्यादा, z काटने के लिए 3 से 2 से गुना करना होगा, 6 बनाना होगा। y भी काटना आसान नहीं, 3 से गुना करना होगा। यहाँ से देखो ना, अच्छा इससे y काटना, रुकिए देखो, इससे y काटना आसान, इससे x काटना आसान, लेकिन एक बार में एक ही चीज़ को गायब करेंगे आप, या तो x हटाओ दोनों से, या तो y, एक चूज करना होगा, दो नहीं। पता चला उससे y z वाले क्वेश्चन आ गए, इससे x y वाले क्वेश्चन आ गए, तो कोई फायदा नहीं होगा फिर। तो आपको एक में लेके जाना है। चलो x को हटाएं, x को हटाओ। देखो सबसे पहले इन दोनों को हटा दो, फ्रॉम 1 and 2। हमको तो x से हटाना ज़्यादा अच्छा लग रहा है जी। x प्लस में y माइनस में 3z बराबर कितना, 0 है। नीचे लिख दो इसको, x प्लस में 3y माइनस में 2z बराबर 5 है। घटा दीजिए, माइनस माइनस प्लस माइनस, 10th में आप लोग को बनाया घटाने पर, ये दोनों कटता है जी। यहाँ से आ रहा है सर माइनस में 2y माइनस में z बराबर -5, माइनस कॉमन निकाल लो। जैसे माइनस कॉमन निकालिएगा तो 2y प्लस में z बराबर आ जाएगा 5। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 4। आप फिर से एक हेल्प कीजिए, यहाँ से लीजिए 1 और 3 लीजिए, फ्रॉम 1 and 3, 1 और 3 को पकड़िए, फिर से x से काटना आपको। इन दोनों का यूज़ करके x हटाया, इन दोनों का यूज़ करके x हटाया, तो y और z में इक्वेशन बन जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे, y z निकल जाएगा, y z निकल गया तो किसी भी इक्वेशन लिखेंगे x निकल जाएगा खट से। क्या जी, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग यूज़ करते हैं, क्या करना होगा, इसमें 2 से गुना करना होगा, इसमें 1 से गुना करके तब घटाना होगा। 2 से गुना करो जी, 2x 2y 6z 0, 2 से गुना कीजिए, 2 से तो नहीं, इसमें x से गुना होगा, माइनस 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 माइनस, ये वाला होता है आउट, ये हो गया y घट के, यहाँ पर हो गया माइनस में 10z और यहाँ हो गया माइनस में 8। बन गया क्वेश्चन नंबर 5। दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्विंग 4 and 5, ठीक है, बाय सॉल्विंग 4 and 5, 4 and 5। 4 5 को कैसे सॉल्व कीजिएगा बोलिए, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, z है, यहाँ पर गुना करो 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2y प्लस में z बराबर -5, सॉरी प्लस 5, यहाँ 2 से गुना कीजिए तो 2y माइनस 20z, यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16, माइनस प्लस प्लस, ये दोनों होता है जी आउट। यह आ गया 20 और 1 21, z बराबर 16 5 21, तो z का मान निकल के आ गया 1। z निकल चुका है, z का मान अभी इसी दोनों में बैठाना, चुकी y और z में यहाँ इक्वेशन हमारे पास, तो z निकल चुका है, z निकल गया तो y निकालिए, y z निकल जाएगा तो x निकल जाएगा, ये 3 इक्वेशन में से किसी से। हाँ कुछ भी आ सकता है, पुटिंग z बराबर 1 in 4 नंबर मेरा किसमें 5 लिख दो, y बराबर कितना -8 और प्लस में 10z होता है, उधर जाके कैसे भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, नो प्रॉब्लम। z का मान हो गया -1 तो 10 से हो गया, सीधा खट से आ गया 2, सही बात है। अब आ जाइए पुटिंग x बराबर z, पुटिंग z बराबर 1 एंड y बराबर 2 इन किस में 1 में आ जाओ, 1 1 1 यहाँ रख दो, सही बात है, x का मान खट से निकल जाएगा। बोलो जी x प्लस में 3y
सॉरी x प्लस में y माइनस में 3z बराबर 0 रखिए। x यहाँ पर आ गया, y का मान 2, 3 इंटू 1 बराबर 0, सो x माइनस 1 बराबर 0, x का मान 1 निकल गया। वेक्टर क्या निकल जाएगा हमारा, वेक्टर वही x y में है, x y z हो गया आंसर। लिख दो जी। इसलिए a बराबर, फाइनल लिख रहे हैं, a बराबर यही x का मान रखो, x का मान 1 यानी कि i, y का मान 2 निकला है शायद, तो 2j, और z का मान कितना निकला है जी, 1 निकला है। x का मान 1 निकला है ना, और z का मान भी 1 ही निकला, तो लिख दो कि बस हो गया, यही अपना आंसर हो गया। यही वेक्टर पूछ रहा था। ये एक ऐसा वेक्टर है जब इससे डॉट कीजिएगा तो 0 आएगा, इससे डॉट कीजिएगा तो 5 आएगा, इससे डॉट कीजिएगा तो 8 आएगा। पहले तो नहीं पता था, अब आप डॉट करके देख सकते हैं, आएगा ही, चूँकि हम लोग कंडीशन ही वैसा अप्लाई किए। लिखिए इसको, समझ में आया ये सवाल। इस सब सवाल को घर पर बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बनाइए, कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना है, वेक्टर को एकदम अच्छे से सीखिए, एकदम डीप से, तो 3D में एकदम आपको मज़ा आएगा। 6, 7, चूँकि इसका पूरा इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं 3D में। प्लस के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग नया टॉपिक, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। 20 के बाद 21। क्रॉस इससे ज़्यादा अच्छा है, कंसेप्ट वाला चीज़ है ना, मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। उसमें थोड़ा सोच समझ के कदम बढ़ाना होगा। फिर हम बढ़ा सकते हैं, भले घटाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। जमा करो ना अभी। कितना जमा कर रही हूँ, 2000 जमा कर, देखो फिर क्या है, पेंडिंग क्या है कर रही हो, क्लियर करो ना पूरा 2000 जमा करो, पेंडिंग में ना रखो उसको। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 26 कौन पूछा है, ए बी वेक्टर दिया गया है 3i प्लस में माइनस में j, कोई बच्चा पूछा बता देते हैं, अब प्लस में 2k, तुम ही पूछियो तो देख के जाओ, रुको अभी। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ, एंड ए का कोऑर्डिनेट दिया है, देखो जी 0, -2 और -1, पूछिए और भाग कह रहे तो रुको। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, अब आप ही बताइए मुझको। सुनो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर देखो, अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहें बना सकते हैं, बिना डायग्राम के भी काम चल जाएगा इसमें। तो अगर आप बनाना चाहिएगा तो बना सकते हैं डायग्राम, बिना डायग्राम के चाहते हैं। देखो गिवन क्या है हमारे पास, फटाफट ये बताइए। गिवन है ए बी, फिर डायग्राम भी आपको दिखा देंगे। ए बी बराबर 3i माइनस में j प्लस में 2k, और ए का पॉइंट दे दिया है, तो ए का पॉइंट अगर दिया तो ए का पोजीशन वेक्टर नहीं लिख सकते हैं। ए का पॉइंट का मतलब यहाँ पर ए है, देखो जी यहाँ पर ए है जिसका पॉइंट दिया है 0, -2, -1, अब बी के बाद और ए, और यहाँ पर कहीं बी होगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ए बी है, तो ए बी वाला वेक्टर आपको दिया गया, ए बी वाला वेक्टर दे दिया है, ए का पॉइंट पता है आपको, बी का निकालना है, वही काम करेंगे। तो बताओ जी ओ ए बराबर कितना होगा, जल्दी बोलिए। आई जे के लगा देंगे सर, 0i 2j और माइनस में के। हमको निकालना ओ बी, क्या निकालना हमको, ओ बी, और ओ ए और ओ बी में क्या रिलेशन होता है हम लोग जानते हैं, वी नो डैट। ट्रायंगल लॉ लगाओ या जैसे लगाओ, बोलो जी। ए बी बराबर कितना बताओ जी प्रिया, ओ ए बी बराबर कितना, ओ बी माइनस ओ ए बी का मान बोलिए, सवाल में दिया गया है। हाँ इसको कितना लिखेंगे, 3i माइनस j और प्लस में 2k, यहाँ कितना बोलिए, ओ बी निकालना। तो ऐसा करें, इसको इधर बुला लो, कितना हो जाएगा जी, ए बी, अब प्लस में ओ ए बराबर ओ बी निकल गया तो पॉइंट निकल गया, वेक्टर निकला तो पॉइंट निकल गया ना फट से। बोलो इसका मान है हमारा कितना, 3i माइनस में j और प्लस में 2k, अब प्लस में ओ ए का मान बोलिए, 0i है सर, माइनस में 2j है, माइनस में k है, बराबर ओ बी। बोलो ओ बी बराबर कितना हो गया, ओ बी बराबर इसमें जुड़ जाएगा सर 3i और j माइनस में 3j,
2 के और 1 के माइनस प्लस में के तो ओ बी का अगर हमको पोजीशन वेक्टर पता चल गया, देखो इसका पता चल गया 3 -3 और 4, तो यहाँ 3 -3 और 1 होगा, यहाँ पर हो गया। तो पॉइंट बी कितना होगा 3 -3 और 1 आंसर। ये वो पॉइंट होगा, वेक्टर पता चल गया तो पॉइंट पता चल जाएगा, पॉइंट पता है तो पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, कर दी हो, ठीक है, हम ऐड कर देंगे। टाइम तो थोड़ा सा मुश्किल है जी, ऐसे हम सोचते हैं, विचार करते हैं, कल आओ, कल के बाद देखते हैं, पहले कल आओ उसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं। स्टार्टिंग में बातचीत करेंगे क्या तुम्हारा इशू है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। 32 बनाया तुमसे, ईशा बनाई हो 32 ना बनाई। देखो कह रहा इफ़ ए एंड बी, डायरेक्ट लिखा है सवाल सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, देखो ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स। तो ए एंड बी, चूँकि ए एंड बी दोनों जो वेक्टर दिया है आर यूनिट वेक्टर, क्या कह रहा है ये यूनिट वेक्टर्स है। तो बता दो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर्स है तो सर इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए का, अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे बी का, दोनों ही क्या आएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 1 ही होगा। इतना तो कहानी समझ में आ गया। एंड गिवन क्या हमारे पास, देखो एक दिया गया, गिवन है हमारे पास कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी को जब जोड़ के मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है √3। तो आपसे कह रहा है हमको निकालना क्या है, देन वी हैव टू फाइंड, ये हमको ये निकालना, वी हैव टू फाइंड क्या करना है जी, फाइंड करना सर 2a - 5b डॉट निकालना है 3a प्लस में b। देखो जी ऐसा कुछ निकालना है। अब सुनिए, ना ए के बारे में पता है ना बी के बारे में पता है, लेकिन निकालना है कुछ ऐसा। तो देखो ए और बी निकालने के लिए करते क्या है हम लोग, इंटू कर देंगे तो एक तो झमेला बचेगा। ए डॉट बी, सुनो ए डॉट बी, इसका कहना ठीक है कि सर गुना कीजिएगा तो कहीं ना कहीं ए डॉट बी आएगा ना। तो ए डॉट बी आएगा तो क्या लिखिएगा, हमको चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और क्या चाहिए कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड दोनों आदमी का पता है, सही है। एंगल कितना है सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। अगर एंगल निकल गया तो इसके अंदर चूंकि ए डॉट बी आने वाला, तो ए डॉट बी वाला जगह पर मान खट से लिख देंगे, मान आ जाएगा। लेकिन देखो ये अगर हमको डायरेक्ट पता होता है ना, ये वाला चीज़ ए के बारे में कुछ पता होता है कि 3i प्लस में 4j प्लस समथिंग है, तो मैग्नीट्यूड कर से निकाल लेते हैं ना, और ऐसे भी अपना काम चल जाता है। क्योंकि ए डॉट भी हम लोग जानते हैं निकालना ना, आई को आई से जैसे वजह से कैसे कर देते। लेकिन ऐसा तो हमको पता ही नहीं ये वाला फॉर्म कि है इसमें आई जे के कौन सा कंपोनेंट फॉर्म में नहीं है। तो जब कंपोनेंट फॉर्म में नहीं होता तो ये फिर चाहिए आपको थीटा, ए डॉट बी कैलकुलेट करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए और थीटा चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ यूनिट वेक्टर है, असल में आपको चाहिए थीटा। तो अब निकालो ज़रा सा पहले इसका थीटा निकालने के लिए ही ये वाला रिलेशन दिया है ना। मान लेते हैं लेट एंगल बिटवीन हाँ बोलो, एंगल नहीं निकालिए कोई फायदा नहीं, वो वाले को सर स्क्वायर कर दीजिए ना जो मैग्नीट्यूड दिया होगा, उसमें डायरेक्ट ए डॉट बी आ जाएगा। हां सर उसका भी कर सकते हैं, स्क्वायर कहने कर देते सर, सही काम हो जाएगा। स्क्वायर भी कर सकते हैं, इधर देखिए ना सर, उसके बाद स्क्वायर करने के बाद तो डॉट आएगा ना बीच में। हां तो सर करिए ना, आप देखिए हुए लगता है सवाल कहीं पे देखें, कैसे देखें। अच्छा ए डॉट बी का मान 1/2 आ गया, ठीक है ऐसे भी चलेगा 1/2 आया तो इसका मतलब क्या कॉस 45 डिग्री। हाँ ये बात कभी कहना सही है इसका। सुनो बिना एंगल माने भी काम कर सकते हैं, अगर एंगल मान भी लिए तब भी ठीक है। लिख दिया मैंने, लिख दिया क्या ए एंड बी मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है डायरेक्ट। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये लड़का बनाया है यहाँ पर हम लोग, चूँकि कितना दिया गया बताइए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एंगल से भी काम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ऐसे भी लेके चल सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, समझ रहे हैं सर क्या होगा है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद क्या होगा सर, इधर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये होगा √3 का स्क्वायर। बस ध्यान से लेते जाइएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं बोलो तो, स्क्वायर है मैग्नीट्यूड का, दो बार डॉट के साथ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी बोलेंगे और ए प्लस बी बोलेंगे, है ना। और ये हो गया 3। इसका डायरेक्ट मान ना लिखेंगे ऐसे करके ए डॉट ए, मेरा मन ऐसा कर रहा है, तोड़ना है इसको, हाँ इसको लिख सकते हैं,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। सही है। हाँ वहाँ भी लिख सकते हैं, चलेगा 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 चलेगा। अगर आपको याद हो गया इसका रिजल्ट कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2ab मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, तो ऐसा चलेगा, तो सर हम बोल रहे है ना। ऐसे डायरेक्ट ना कि मैं ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर स्क्वायर 2ab लिख दिया, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा एकदम पूरा। इसीलिए आप याद है सब लोगों को, हाँ सर। याद है? हाँ। चलिए याद है तो एक बार हम लिखिए दिए तो ना मिटाते हैं, इसको लिख देते हैं। यही आप लिख सकते हैं डायरेक्ट ये लाइन को 2ab। ठीक, हम समझ गए, आप लोग होशियार आदमी हैं जी। लीजिए इसका मान 1, इसका मान 1, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2a डॉट बी, ये भी हो गया 1 बराबर कितना 3, 1 1 जुड़ के 2 2 उधर जाके घट गया तो 2ab, और यहाँ हो गया कितना बताओ 1, तो a डॉट बी, सॉरी ये डॉट है जी, a डॉट बी बराबर आ रहा 1/2। तो सुनो a डॉट बी 1/2 आ गया। एंगल भी चाहे एंगल पूछता तो एंगल भी निकाल सकते थे, दोनों के बीच का एंगल थीटा मान लेते तोड़ दे, लेकिन एंगल का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि a डॉट बी जब इसको गुना करें उसके अंदर भी a डॉट बी आएगा, ये वाला मान डायरेक्ट बैठा देंगे वहाँ पर, फिर तोड़ने से फ़ायदा ही नहीं है। इसीलिए आप ऐसे भी एकदम चल सकते हैं, ये भी तरीका एकदम सही। हाँ एंगल भी चाहे तो आप बता सकते हैं कि सर एंगल इतना होगा। चलो जी, तो अब आ जाइए उस बात पर जो हम लोगों से पूछा गया था। हमसे क्या पूछा गया था, इसका मान क्या लिखेंगे 2, बोलो 2 वेक्टर ए माइनस में 5b, और डॉट करना है किसके साथ 3 वेक्टर ए प्लस में b के साथ। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, इसी का मान निकालना है, इसको कैलकुलेट करना। बोलो जी क्या होगा 3 दूनी 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये कितना होगा बताओ, प्लस में 2ab वेक्टर और माइनस में 5 दिया 15 है ना जी, b वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। चलो इसी का मान हमको निकालना है, तो कितना आ गया, इसको लिखेंगे 6 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। यहाँ बताओ ये हो गया 2ab, यहाँ 15ab है मान के चलो, तो कितना हो गया जी, घट के माइनस में 13 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और माइनस में 5 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। चलो जी दोनों का मान पता है हमको, यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 13, यहाँ लिख दिया 1/2 जो निकाला था उसका इस्तेमाल कर लिया। अब माइनस में हो गया 5 गुना 1, बताइए फटाफट कितना हो गया, 6 में से 5 गया तो 1, और 13/2 एलसीएम में कितना गया जी 2, माइनस में 11/2 आंसर। बात समझ में आई? यही कहानी है। एंगल भी से भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन एंगल निकालना कोई काम का चीज़ न लगा हमको, तो हम लोग ऐसे ही यूज़ कर लिए। आप स्टार्टिंग में मान लेते तो वही एंगल रह जाता बीच में फंसा हुआ, या एंगल लिख भी देते लेकिन कैलकुलेशन में लास्ट में a डॉट बी ए का मान छोड़ देते, वहीं पर छोड़ देते। एंगल तो कुछ ना कुछ तो होवे नहीं करेगा, कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ यहाँ पर, हटाओ उसका, कहानी ख़त्म कीजिए। 33 नंबर जल्दी से लिखो तो, हो गया सर, हो जाइए। 33। चलो जी, कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर 2 वेक्टर सच डैट, देखो कह रहा है ए और बी 2 वेक्टर है, इस तरह से है, सच डैट गिवन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा 33 कह रहा है क्या, ए और बी 2 वेक्टर्स हमारे पास, वी हैव 2 वेक्टर्स गिवन हमारे पास, वी हैव 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स हमारे पास है ए एंड बी, सवाले में दिया गया है, इसका नाम रखा है ए और इसका नाम रखा बी। अब ए का हाथ पैर आँख नाक कैसा दिखता कुछ नहीं पता है, जैसे ऐसा कुछ लिखता तो हम लोग कुछ कुछ सोचते भी, अच्छा भी लगता देखने में। बोल दिया एक आदमी का नाम मोहन है जी, मोहन को दिखाया ही नहीं, वही कहानी है। ए के बारे में बता दिया, ये एक वेक्टर है, इसका अता पता कुछ है ही नहीं है, कैसा आदमी है ये, गोरा है कि काला है, लंबा है कि नाटा, कुछ नहीं पता है। हाँ वही तो बोल रहे हैं, तो इसीलिए फ़िलहाल के लिए कौन है बाहर में, अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ। देखो वी हैव 2 वेक्टर्स ए एंड बी, 2 वेक्टर्स हमारे पास है ए और बी। अच्छा इसके बारे में कुछ हमको ज़्यादा बताया नहीं है सिर्फ, लेकिन ये बात बोल दिया ये आदमी को, सुनिए सच डैट इस तरह से है कि जब हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी को जोड़ के मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, तो ये फिर से बराबर आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए के, मतलब इस वेक्टर में बी जोड़ने पर इसको कोई फ़र्क पड़ने नहीं पड़ा, जो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है वही ए का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, देन प्रूव डैट, तो हमको शो करना है, देन वी हैव टू शो, क्या साबित करना है हमको शो करना है 2a प्लस बी वेक्टर, ये जो है इज परपेंडिकुलर टू
बी पर। अच्छा बताओ, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा? यस, यानी कि हमको ये साबित करना है, देखो हमको साबित करना इतना इतना पर परपेंडिकुलर है, या हम बोलेंगे सर डेट इज हमको मतलब ये साबित करना होगा कि 2a वेक्टर और प्लस में b और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? b के साथ, ये 0 आ जाना चाहिए। अगर ये 0 आ गया तो बोलेंगे दोनों आपस में परपेंडिकुलर। ये लेके आ जाओ तो ये प्रूफ हो जाएगा अपने आप। तो ये कैसे आएगा, दिमाग लगाइए, अब सोचिए। हाँ, जब भी कभी ऐसा दिखे तो वही कहानी, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, डॉट डॉट 2 बार जाएगा, बस यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ATQ सवाल में क्या दिया गया है बताइए? सवाल में दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B बराबर किसके है बोलिए? मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो लिखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ कर दीजिए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ होगा वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बोल दीजिए यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ बताओ क्या लिखेंगे जी? यहाँ लिखेंगे सर a प्लस बी डॉट, नो फिर वही गलती कर रहे हो, a प्लस बी। कितना बार समझाएं तुमको हम, ऐसा न करना है। अभी रुको, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ठीक है लिखेंगे। चलिए यहाँ बता दीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक, देखो हम भी जो है याद है 2ab प्लस में b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। चलो कुछ बच्चा को यादें हो गया जी, एक लाइन गायबे कर देते हैं। लो खुश हो गए आप लोग। देखिए अब बताइए ई आदमी और ई आदमी, तो मामला है ख़त्म है इसका जी। तो इधर बचा हमारे पास 2a डॉट बी अब प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर बराबर 0। अच्छा सुनो जी, इसको आप b डॉट बी ही लिखने में फ़ायदा है। बोलो क्यों? ताकि भी उससे कॉमन निकालेंगे। तो इसलिए इस आदमी को फिर से वहीं ले जाइए जहाँ से ये आया था। इसको लिखेंगे b डॉट बी। क्यों लिखे ऐसा कोई बताएंगे? ताकि यहाँ से b कॉमन निकाल पाएँ। तो बताओ यहाँ से 2a अब प्लस में b, यहाँ से b कॉमन निकाल दिया डॉट के साथ, पीछे में गुना करेंगे तो फिर से दोनों के साथ ऐसे आगे सट जाएगा 0। अब देखो तो इस वेक्टर का डॉट इस वेक्टर से 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? a और b परपेंडिकुलर। जैसे हम बोलेंगे c वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट d के साथ 0 आ रहा है, तो c परपेंडिकुलर टू d, सो हम लोग कहेंगे 2a प्लस b जो वेक्टर है वो होगा परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। हो गया, प्रूव्ड। लिखना है लैंग्वेज में लिख दो, ऐसे ही छोड़ दो। ऐसा नहीं हो सकता ना सर, वहाँ b है उसको 0 की तरफ फेंक देना। जो आई लिखे हैं ये वाला गुजर कर कैसे ऐसा हो जाएगा? ये तो लाना है, ये तो लाना है हमको, ये थोड़े दिया गया सवाल में, यही लाना था। ये दिया हुआ नहीं है कि दाएं बाएं इसको करके कुछ इससे निकाल देंगे। ये कह रहा है कि साबित कीजिए इतना इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो इसी लैंग्वेज को नोटेशन में ऐसे लिखा जाता है। मतलब हमको ये साबित करना था, ये साबित करना था, मतलब ये साबित हो गया, वो आ गया। बात समझ में आई? बन जाएगा क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि एक वेक्टर हमारे पास a है। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 34, एक वेक्टर हमारे पास दिया गया है a का नाम है 3i माइनस में j प्लस में 0k, ठीक है। एंड एक b वेक्टर दिया है, देखोगे b वेक्टर दे दिया। b वेक्टर कैसा है जी? तो सर ये लिखा हुआ है 2i और प्लस में j और माइनस में 3 के, दोनों वेक्टर दे दिया है। कहता है एक्सप्रेस कीजिए किसको? देखो एक्सप्रेस b वेक्टर को, b वेक्टर को ऐसा एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ इस b को चेंज करना आपको b बराबर b1 वेक्टर और प्लस में b2 वेक्टर। ये बात कह दिया है कि ऐसा लिखिए कि ये दो वेक्टर के फॉर्म में लिख दें, b1 और b2। और साथ साथ बोल दिया है वेयर, एक और बात बोल दिया आपको, जो b1 है ना, ये जो पहला वेक्टर आपको लिखना है इसमें, इसका दो फॉर्म में दो वेक्टर लिखे ना, लिखने का तो हज़ार तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि ऐसा लिखना है b1 को कि b1 पैरेलल हो जाए a1 के, a के जो a दिया गया, a जो दिया गया आपको यहाँ पर। और दूसरा कह रहा है एंड b2 जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए a के। तो ये तो मेरे ख्याल से ऐसा सवाल कल ही डिस्कस किए थे, है ना जी। उसमें c माने थे, उसमें इसको b2 माना है, ये b2 माना है इस वाले वेक्टर को। तो क्या दिक्कत है? निकला क्या? कर पाए?
कितना 50/2 लिखे कि 9, क्या लिखे हो? 9 लिखे हो। लो ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए। चलो 5/2 प्लस 3/4, जरूर तो इसका एलसीएम निकाल दो। देखते हैं अभी हम आपको। हाँ जी सुनिए, तो आप ये बताइए मुझको, इस ये B1 वेक्टर पैरेलल है A के, तो बताओ तो B1 बराबर क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बोलिए। लेमडा इंटू ए, और क्या? सुनिए, सवाल में दिया गया हमारे पास B1 इज़ पैरेलल टू A, तो देन हम लोग कह सकते हैं सर तब तो B1 में और A में जो रिलेशन होगा सिर्फ डायरेक्शन रेशियो का फ़र्क होगा, लेमडा से गुना कर दीजिए वही हो जाएगा। आ गया B1। अच्छा B2 बराबर कितना होगा बोलिए? तो B2 परपेंडिकुलर है किस पर? A पर। B2 परपेंडिकुलर है A पर। B2 जो होना चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए A पर, तो देन हम लोग क्या कह सकते हैं बोलिए? B2 का जब A से डॉट लेंगे तो कितना आना चाहिए? 0 ही तो फिक्स है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। 9 आ जाइए। अब कह रहा है इसी वाले आदमी को ना चेंज कर, बी को चेंज करना है, एक्सप्रेस करना है बी को ऐसा लिखना है 2 वेक्टर के फॉर्म में कि पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर में कोई रिलेशन हो, पहला वेक्टर इसके पैरेलल हो जाए, दूसरा वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो जाए। उसका नाम इसने B1 B2 पहले से आपको बता दिया, तो आपको अपने मन से दिमाग न लगाना, C और D है ना जी। चलो बोलो, तो B को क्या लिखेंगे सर? B वेक्टर को लिखेंगे B1 और प्लस में B2। बोलो B बराबर B1 का मतलब लेमडा टाइम्स A प्लस B2 ऐसे ही रहने देंगे, B2 तो हमको नहीं पता है। चलो B2 को लिखो सबसे पहले B और B के फॉर्म, A के फॉर्म में, तो B2 बराबर कितना हो जाएगा बोलिए तो कोई आदमी? इसको इधर बुला लीजिए, B वेक्टर और माइनस में लेमडा A वेक्टर। बोलो B का मान सवाल में दिया गया है जी, फटाफट बोलिए। 2i प्लस में J माइनस में 3k माइनस में लेमडा टाइम्स A का मान बोल दीजिए, वहाँ है 3i माइनस में J और 0 के, पूरा हम लिख देते हैं। एक तो शॉर्टकट मार दें, यहाँ पर गुना करके जोड़ देंगे, गुना कर दिया 2 माइनस में 3 लेमडा और I। नेक्स्ट बोलो जी आता क्या होगा? बोलो, इतना टाइम न लगना चाहिए, इतना टाइम लगेगा तो हुआ, गाड़ी छूट जाएगी। अच्छा अब बताओ क्या होगा? 1 लिखा प्लस, यहाँ सही बात है प्लस होगा, सही है। और उसके बाद कितना होगा? माइनस में 3k, चूँकि यहाँ लेमडा से गुना होगा तो 0 हो जा रहा है, उधर वाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इतना ही सा अपना आ गया जी। चलो तो इसी के साथ बोलिए क्या हो जाएगा? अब बोलो, ये B2 वेक्टर और A दोनों एक दूसरे पर कैसा परपेंडिकुलर था। अब ये रिलेशन इस्तेमाल करेंगे लेमडा निकालने के लिए। लेमडा निकल गया, मान बैठा देंगे, लेमडा निकल गया तो कट से मान बैठा देंगे यहाँ पर खाली मान बैठा दीजिएगा तो B2 निकल जाएगा। अच्छा ये इसमें इससे निकल जाएगा B2 और लेमडा यहाँ पर रख देंगे तो क्या निकल जाएगा? B1 निकल जाएगा। B1 B2 निकल गया तो यही तो है B1 B2, काम खत्म। ये अपना मान लो इक्वेशन नंबर A, इसको मेन इक्वेशन है। चलो सवाल में दिया गया है, चूँकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये परपेंडिकुलर है तो B2 डॉट A बराबर हो जाएगा 0। B2 का मान बोल दीजिए, B2 का मान सर ये है 2 माइनस में 3 लेमडा I प्लस में 1 प्लस में लेमडा J और माइनस में 3k बराबर नहीं डॉट लेंगे इसके साथ A के साथ। A का मतलब कौन? A का मतलब ये आदमी 3i, बोलिए जी 3i माइनस में J 0k बराबर 0 आएगा। चलो यहाँ से लेमडा निकालना, फटाफट गुना कीजिए, I को I के साथ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस 3 लेमडा लिख देंगे पहले, माइनस 1 इंटू 1 प्लस में लेमडा, अब बाकी खेले ख़त्म है 0 बराबर 0। बोल दो यहाँ से हो गया 6 माइनस में 9 लेमडा माइनस में 1 माइनस में लेमडा बराबर 0। तो कितना हो गया जी? ये दोनों जुड़ के हो गया माइनस में 10 लेमडा, ये दोनों जुड़ के हुआ प्लस 5, उधर जाके माइनस 5 है ना जी। ये कैंसिल, तो लेमडा का मान निकल गया 5/10, लेमडा बराबर हाफ, लेमडा बराबर हाफ आ गया है। हाफ आ गया तो फटाफट बोल दीजिए यहाँ पर B2 का मान पूरा का पूरा लेमडा पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए बोलेंगे, बोलिए सबसे पहले B1 निकाल लो। बोलो B1 बराबर होगा लेमडा इंटू A, लेमडा का मतलब 1/2, A का मतलब कितना? A का मतलब पूरा ये 3i माइनस में J प्लस में 0। ऐसा क्या प्लस तो आ रहा है, यहाँ से जो प्लस 5 आया था उधर जाके माइनस 5 हो गया, इधर माइनस 10 था, ठीक है ना। चलो 1/2 लिखना है तो लिख दो सबके साथ नीचे। चलो B2 का मान बोलिए,
B2 का मान यहाँ से निकलेगा सर 2 माइनस 3 इंटू लेमडा मतलब हाफ। चलो जी शॉर्टकट थोड़ा सा मारते हैं 2 और यहाँ 3/2 2i, ठीक है। अरे यहाँ लिखेंगे लेमडा का मान 1/2 तो 3/2 ही ना होगा। यहाँ लिखेंगे 1/2 तो 1 + 1/2, यहाँ पर आएगा 1 + 1/2 3/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 और माइनस में के इधर तो लेमडा है ही नहीं तो डायरेक्ट यही निकल जाएगा। किसका मान डायरेक्ट लिखें। अब इसको लिखेंगे 4 में से गया 1/2i, यहाँ बताओ 2 2 1 3 3/2 के माइनस में 3 के, दिस इज़ B2। गड़बड़ हो गया, यहाँ भी चेंज होगा ना। अच्छा यहाँ पर जी होगा, यहाँ के ठीक ही था, यहाँ भी के ठीक ही था। सही है, अब सही है। तो हो गया काम ख़त्म, यहीं से पहुँच जाइए। फ्रॉम ए का मतलब क्या, B बराबर है B1 + B2। चलो जी B का मतलब B1 का मतलब ये कुछ गुना किया है इसमें, क्या देखो तो आंसर में, या ऐसे छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया 1/2 आगे में है, रहने दो आगे में। देखो तो जी ईशा मल्टीप्लाई है 3/2, गुना कर दो 3/2i माइनस 1/2j और 0k। लिखना है तो लिख दो, वरना 0 नहीं भी लिख सकते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं। 1/2i प्लस में 3/2j माइनस में 3k। चलिए यही हमारा बी वेक्टर को हम लोगों ने दो ऐसे वेक्टर में एक्सप्रेस कर दिया है कि जो पहला वेक्टर है ये वाला वो इसके पैरेलल में है और दूसरा वेक्टर जो है इसके परपेंडिकुलर में है। करके भी आप देख सकते हैं, परपेंडिकुलर पहला कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करें। ये हमारा होता है वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का द एंड। कल से स्टार्ट करेंगे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो कोई भी आदमी कल का क्लास मिस नहीं करेंगे। हाँ नया नया चीज़ सीखेंगे, मज़ा आएगा। बोलो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल, स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स।